आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और चौथा दिन भी पूरे तरीके से हंगामे के साथ शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से कल विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 3 विधायकों को निलंबित किया है, उसके बाद आज वे विधानसभा पोर्टिको में अपने गद्दे और तोशक के साथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से बिना कारण के उन्हें निलंबित किया गया है, ऐसे में वो विधानसभा अध्यक्ष के पास भी नहीं जाने वाले विनती करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए थे, युवा रोजगार के मुद्दे उठाए थे और इन मुद्दों को उठाने के बाद उन्हें इस तरीके से निलंबित कर दिया गया है। हमने जो तीनों निलंबित जो विधायक हैं, जेबी पटेल, विरंची नारायण और भानु प्रताप शाही, तीनों से बातचीत की है। आप सुनिए कि निलंबन के बाद आज जब वो लोग यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं तो इस पे उनका क्या कुछ कहना है। हेमंत सोरेन जी को पहले मैथ सही कराइए। हेमंत सोरेन के पिताजी कांग्रेस पार्टी अब तक पूरे 11 साल शासन किया है इस झारखंड में। 11 साल शासन हेमंत सोरेन जी ने करने का काम किया है, उनका परिवार ने करने का काम किया है, कांग्रेस ने करने का काम किया। कल जिस प्रकार की घटना घटी है, मैं समझता हूं कि झारखंड बनने के बाद जितने भी लोग मार्शल आउट हुए होंगे, निलंबित हुए होंगे, कोई ना कोई कारण रहा होगा, लेकिन कल जो हम तीनों को निलंबित किया गया, मार्शल आउट किया गया, वह कारण किया गया, अकारण, कोई कारण नहीं था इसका। हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो कार्यस्थगन है, आप ही ने नियमन दिया है कि कार्यस्थगन को पढ़ूंगा शून्यकाल के पहले, तो हमने तो अपने जगह से उठ के और माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि माननीय अध्यक्ष जी आप कार्यस्थगन पढ़ दें। उन्होंने सुनी नहीं, तब मुझे मजबूरी में बेल में जाना पड़ा। बेल में जाना कोई अपराध नहीं है। कार्य संचालन नियमावली की जो पुस्तिका मुझे मिली है, उसके तहत है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से वेल में जाके अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी ने प्री जुडिस हो गए और सीधा कह दिया कि आपको निलंबित किया जाता है। तो मैं कोई अपने लिए नहीं मांग कर रहा था। झारखंड के लाखों नौजवान जो आज सड़क पर हैं, लाखों नौजवान सड़क पर हैं, वो रोजी रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस सरकार ने झूठ बोला। इस सरकार ने कहा कि 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। अरे भाई, 4,75,000 तो सृजित पद है। 4,75,000, क्षमा करें, 4,73,000 सृजित पद है और इसमें आप 5 लाख लोगों को कहां से नौकरी दे देंगे? आज भी 3.5 लाख पद खाली है। तो आपने नियोजन नीति बनाई नहीं, स्थानीय नीति नहीं बनाई। और जब कोई विधायक मांग करता है कि कार्यस्थगन कम से कम पढ़ दीजिए, तो आप मार्शल आउट कराते हैं। तो आप भले मार्शल आउट करा दीजिए, एक बार नहीं। झारखंड के जो नौजवान हैं, उनके हित में भाजपा के एक विधायक 100 बार मार्शल आउट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। कल तक किसी तरह से विरोध हम लोग जताते रहेंगे? विरोध जारी रहेगा हम लोगों का, जब तक हाउस चलेगा। कल भी आएंगे, हम लोग बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और निवेदन भी करने नहीं जाएंगे अध्यक्ष जी से, कोई चिरौरी करने भी नहीं जाएंगे, विनती करने भी नहीं जाएंगे कि अध्यक्ष जी हम लोग को बुलाइए, नहीं करने जाएंगे। उन्होंने अन्याय किया है। ये झारखंड विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ कि अकारण किसी को और निलंबित और मार्शल आउट किया। राज्यपाल से भी कल मुलाकात हुई, उनसे भी मिलकर अपना दर्द बताया हम लोगों ने कि आप वीडियो फुटेज मंगा लीजिए, आप देख लीजिए हमारी क्या भूमिका थी। आप कस्टोडियन है पूरे विधानसभा के, तो हम लोगों ने अपनी बात रखी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि राज्यपाल की अपनी एक मर्यादा, अपनी एक गरिमा है, उनकी एक सीमा है। चर्चा नहीं हो पाती। नहीं सुने। कल आप लोगों को मार्शल आउट कर दिया गया जब आपने स्टूडेंट्स के हित में बात उठाई। कल हाउस का आखिरी दिन रहेगा, क्या लगता है? तकिया लेके आ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं क्या? देखिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, राज्य की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, यहाँ राज्य कैसे सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े, उन मांगों को लेकर हम हमेशा आंदोलनरत है। सदन में अपनी बात को रखते हैं और सदन में जो सवाल हम लोग पूछते हैं वो जवाब नहीं आता है। मैं स्पीकर साहब बदले की भावना में काम करते हैं। अभी ध्यानाकर्षण में सबसे पहला 5 ध्यानाकर्षण था, 4था नंबर में मेरा ध्यानाकर्षण था। आज तक वो पुट नहीं किए, ये बदले की भावना से पुट नहीं किए। और कई बार ऐसा हुआ जेपी पटेल सदन के अंदर में है भी नहीं तो भी निलंबित कर दिया जाता है।
तो ये गलत है। लेकिन कई बार ऐसे हुआ और सिर्फ मैं टारगेट में आता हूँ, कई सदस्य थे, लेकिन मेरा ये चौथा, ठीक है, राजहित में मुझे 10 बार निलंबित करे, मुझे कोई फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे सीधे तौर पे इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारों पे काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के सामने जब भी कोई युवा का नाम लेता है तो वो पूरे तरीके से युवा विरोधी हो चुके हैं। उनके सामने युवा और रोजगार की अगर नाम ले लेते हैं तो इसके बाद वो उन लोगों के प्रति कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसी तरीके की कार्रवाई कल हमारे साथ हुई है और उसके बाद हमें निलंबित कर दिया गया है बिना किसी ठोस कारण के। फिलहाल हमारी खबर यही तक। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।